साल के आखिर में बिहार का चुनाव है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों का जोश हाई है और अपने इसी जोश में कांग्रेसी राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी का बिगुल बिहार के सासाराम से फूंक दिया है। पिछले से पिछले लोकसभा चुनाव में देश के चौकीदार को चोर कहना राहुल को इतना महंगा पड़ा था कि अदालत में ना चाहकर भी माफी मांगनी पड़ी और अब एक बार फिर देश के इसी चौकीदार पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी की अब तक की जीत को वोट चोरी से जोड़ रहे हैं और इसी कथित वोट चोरी के बीच संत समाज से आने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का साफ कहना है कि अब की बार की सत्ता हिंदुत्व के रक्षकों के हाथ में होगी। हालांकि वोट अधिकार यात्रा में चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, इसका नारा गूंज रहा है। अब जो कि इस लड़ाई के सरदार खुद राहुल गांधी है, जिस कारण सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में देश में वोट चोरी हो रही है, और अगर चोरी हो रही है तो फिर असल चोर है कौन। इसको लेकर जगत गुरु की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। राहुल गांधी का क्या, जिन्हें इस वक्त देश में वोट चोरी नजर आ रही है। आलम यह कि 17 अगस्त को बिहार से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं। नारा भी दे चुके हैं, लोकतंत्र संविधान, वन मैन वन वोट। संत समाज भी वोट देता है देश के उज्जवल भविष्य के लिए। आपका एक वोट सराहनीय या फिर यूं कहिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है देश की दिशा और दशा दोनों को तय करने में। आपको क्या लगता है, देश में वोट चोरी क्या सच में हो रही है? जी, सबसे पहले तो मैं जगत गुरु के इस पद पर हूं जो संतों में सर्वोच्च पद है जी। और हमारी एक वोट नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी ही संतानों में 25 लाख संतानें हैं हमारी। 25 लाख हमारे वो शिष्य हैं जिनके आधार कार्ड पर पिता की जगह मेरा नाम लिखा है। तो मेरी एक वोट नहीं, मेरी 25 लाख वोट एक है। मतलब मैं 25 लाख वोटों के साथ अपनी उंगली पर स्याही लगाता हूं, आप ऐसे मानकर चलें। तो उन 25 लाख वोटों की चोरी हो रही है क्या देश में? देखिए, मोदी के रहते मुझे लगता है कि यहां सिर्फ और सिर्फ विचारों की चोरी हो रही है। यहां केवल और केवल आपके सोच का, आपके चिंतन का। आपने कल देखा लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा है। विचारों में भेद हो, इसमें कोई संदेह नहीं, बड़ा अच्छा है, होना ही चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए। इस देश की परंपरा में जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं होंगे काम नहीं चलेगा। हमारे यहां कहा गया कि भैया लीक लीक गाड़ी चले और लीके चले कपूत, लीक छोड़ 3 चले शायर, सिंह और सपूत। आपने कबीरदास को पढ़ा, कबीरदास जी ने लिखा, चलती चाकी देख कर दियो कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। आपने पढ़ा होगा ये बात कि संसार में जो फंस गया वो पिस जाता है। यहाँ रामकृष्ण भी अगर जन्मे तो उनको भी इस संसार में पिसना पड़ा। उनका ही पुत्र उससे इतर लिखता है। उसने लिखा, चलती चाकी देखकर हंसो कमाल ठठाए, जो कीले के तर फंसा बाल न बाका जाए। जो कीला मतलब भगवान की शरण में पहुंच गया उसका कुछ नहीं होता। कहने का मतलब कि आपके विचारों में भिन्नता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जहां राष्ट्र के दिशा में चलने का कोई ऐसा मार्ग है वहां आपको कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। आप 15 अगस्त में वहां लाल किले पर दिखाई नहीं पड़ते। आप जहां दिखते हैं वहां यहां वहां ताकते झांकते दिख रहे हैं। उबासी आ रही है, आप यहां वहां हाथ लगा रहे हैं और ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं। न जाने हम यहां क्यों आ गए थे। देश इस चोरी को ज्यादा सशक्तता से देख रहा है। देश वो समझ रहा है कि कहां किस बात की चोरी है। राहुल की बॉडी लैंग्वेज नहीं है बेटा, ये केवल बॉडी लैंग्वेज किसी की कुछ भी हो सकती है। बॉडी लैंग्वेज आपके अपने आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कहां बैठे हो। आज आप न्यूज पढ़ रहे हो, आप रात्रि में जो विश्राम करते समय जो कपड़े पहने जा सकते हैं उसको पहन करके आप न्यूज रूम में नहीं आएंगे ना। बॉडी लैंग्वेज आप कहां किस समय किस जगह बैठे हैं और किस काम के लिए बैठे हैं। आप राष्ट्र को नमन करने के लिए खड़े हुए, जहां राष्ट्रगान चल रहा है उस समय आपको कैसे खड़ा होना, आज तक आपको यही नहीं पता चल पाया। साहब, आपके विचारों के ऊपर तर्क है। व्यक्तिगत किसी का न दोष है और न व्यक्तिगत किसी से किसी का विवाद है। विचारों का विवाद है और विचारों की चोरी है। आप जब किसी को चोर कहते हो, आप अगर ऐसे कुछ कह रहे हो तो आपको ये अपनी 3 उंगलियों पर पहले ध्यान रखना होगा। आप ठीक हो गए। आप जिस
जिस सरनेम को सबसे आखिरी में लगाते हो गांधी, महात्मा गांधी जी को देखिए, उनके यहां एक बालक को माता पिता ले गए कि देखो बापू ये बहुत गुड़ खाता है, आप मना कर दोगे तो मान जाएगा, इसके दांत ना गिरे क्योंकि ज्यादा मीठा खाएगा दांत खराब हो जाएंगे। बापू ने कहा 5-7 दिन बाद है ना, वो चले गए। 5-7 दिन बाद बच्चे को लेके फिर गए, फिर उन्होंने कहा ऐसा करो 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन बाद आ जाना। ऐसे करके कई बार टाला और आखिरी में जब बोले तो सिर्फ उसके बच्चे के सर पे हाथ फिराकर बोला कि जी बेटा देखो ऐसा है, गुड़ नहीं खाया करो, अच्छी चीज नहीं होती। तो माँ बाप को बड़ा क्रोध आया कि ये तो बड़ा गजब है, जब तुमको इतनी सी लाइन बोलनी थी तो पहले दिन क्यों नहीं बोल दिया, वो 5 दिन रुको 7 दिन रुको, ये क्यों किया? तो बोले ऐसा है कि उस समय मैं भी गुड़ खाता था, अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, तो अब मैं कह पा रहा हूं कि गुड़ मत खाया करो। तो जब तुम ऐसे करते हो तो वो 3 उंगलियां पहले सुधार तो लो। आप जब चोरी की बात करते हो तो आपको अपने विचारों की चोरी का ध्यान रखना पड़ेगा ना, आपको अपने व्यक्तित्व का। आप आज आम इंसान नहीं हैं, आप विपक्ष में उस भूमिका में बैठे हैं जहां देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक ऐसा संत, एक ऐसा देशभक्त, एक ऐसा सर्वव्यापी, सबके लिए विचार रखने वाला, सबके हितोपदेश सोचने वाला और अपने स्वभाव में देश हित प्रथम सोचने वाला व्यक्ति है। उसके सामने आप विपक्ष में बैठे हैं। आपका परिचय, आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी रहनी, समूचा देश उसके विपक्ष में देख रहा है। तुलनात्मक रवैये में जब एक तरफ बहुमूल्य कोहिनूर हीरे रखे हों तो दूसरी तरफ पत्थर नहीं रखे जाते, वो बराबर में नहीं तोले जाते। आपको अपनी व्यक्तित्व में और निखार लाना पड़ेगा। अभी उसकी चोरी हो रही है, उस चोरी को रोकिए, मैं तो ये कहता हूं। आप ही के संत समाज से आने वाली एक और पूजनीय शख्सियत है और वो है जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य, जिनका भी हाल ही का बिहार चुनाव से ठीक पहले और उससे पहले बंगाल और बिहार दोनों चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो काटना चाहेगा हिंदू धर्म को खुद कट जाएगा। साफ कहना था उनका ये बयान कि हिंदुओं को सत्ता नहीं सौंपेंगे, सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व पर चलेगा। देखिए ये समूचे देश के साधुओं का वाक्य है। पूज्यपाद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज और मैं, हम दोनों ही एक ही पद पर, एक ही प्रतिष्ठा पर, एक ही व्यवस्था में हैं। हम सब एक ही स्वर में, एक ही साथ, एक ही बात कहते हैं। हमारा ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व का है, जो उस विचारधारा का व्यक्ति है, जो हमारे अपने सनातनियों के संवर्धन पर चिंतन करेगा, और ये नीति भी तो यही कहती है, नियम भी तो यही कहता है, हंते को हनिए और पाप दोष ना गिनिए, बुरे के साथ बुरा करिए, अच्छे के साथ अच्छा करिए। हाँ, अच्छे को अच्छा मिले, वो एक कहावत है ना, ज्ञानी को ज्ञानी मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। तो अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा मिले, इसमें गलत क्या है? ये तो वास्तविकता है, ये तो रियलिटी है, ये तो सच्चाई है। ये वो सत्य पटल पर स्थापित व्यवस्था है जिसमें हम अपने सनातनियों के लिए, अपने हिंदुस्तानियों के लिए, अपने वैष्णव और संत समाज के हितोपदेश में चिंतन कर रहे हैं। इसमें तो ये तो मुझे लगता है कि देश हित में है।